शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आज के इस विषय को जब आप सुनते हैं तो इस विषय को सुनने के बाद इग्नोर ना करें, इन वचनों के अनुसार आप चलें भी। आज संसार के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं कि लोग परमेश्वर के सेवकों का आदर नहीं करते, या मैं कहूँ कि परमेश्वर के दासों की सुधि नहीं लेते, जबकि मुझे और आपको अगुओं की सुधि लेने की आवश्यकता है। कहने का मतलब है हमें परमेश्वर की दासों की ख्याल करना चाहिए, उनकी देख रेख करना चाहिए, उनकी हिफाजत करना चाहिए और परमेश्वर के दासों को कभी भी हम हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस चर्च में जाते हैं उस अगुए को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई उनका अपना जो अगुआ है, पास्टर है, प्रचारक है, उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। और ऐसा करने से वो इस बात को नहीं जानते कि वो अपना ही नुकसान करते हैं। देखिए, चाहे परमेश्वर का दास घर का हो, चाहे परमेश्वर का दास बाहर का हो, लेकिन वो परमेश्वर का दास है। और जब आप परमेश्वर के दास की इज्जत करते हैं, परमेश्वर के दास की केयर करते हैं और परमेश्वर के दास का सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषों को देंगे। आज इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। मत्ती उसकी 10:10 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सेवकाई के लिए जाना, ना तो तुम झोला लेना, ना कुर्ते लेना, ना जूती, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी ही चाहिए। देखिए, आज का ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुतायत से आशीषों को लेके आएगा। कई बार हम कहते हैं कि पास्टर को पैसे की क्या ज़रूरत है, पास्टर को ऐशो आराम की क्या ज़रूरत है। तो क्या पास्टर का पेट नहीं है? क्या पास्टर का परिवार नहीं है? क्या पास्टर को भूख नहीं लगती? क्या पास्टर को ज़रूरतों की चीज़ों को इस्तेमाल करने का हक नहीं है? जबकि बाइबिल के अंदर 1 कुरिन्थियों उसकी 9:14 में लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने ठहराया, ये किसी मनुष्य ने नहीं, ये प्रभु ने ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। ये हर बात में प्रभु के दास का अधिकार है। देखिए, जो लोग परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से ही चले, ऐसा प्रभु ने आदेश दिया। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, नहीं, परमेश्वर के दासों को क्या ज़रूरत है, वो तो संत हैं, वो तो भक्ति करने वाले लोग हैं, उनको खाने की क्या ज़रूरत है, उनको पहनने की क्या ज़रूरत है, उनको घर की क्या ज़रूरत है। अच्छा, तुम्हें बड़ा ज़रूरत है, जबकि उन्हीं की प्रार्थना से ही तुम सब कुछ प्राप्त करते हो। चंगाई भी परमेश्वर के दासों की प्रार्थना से, आशीषें भी परमेश्वर के दासों की प्रार्थना से, उन्नति भी परमेश्वर के दासों की प्रार्थना से, बड़े बड़े काम परमेश्वर के दासों की प्रार्थना से। लेकिन जब परमेश्वर के दास की सुधि लेने की बात आती है, हम अच्छा खाते हैं लेकिन कभी परमेश्वर के दास के बारे में नहीं सोचते। और आज कई लोग तो हमारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सेवकों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर का दास उनके लिए सब कुछ करके दे, लेकिन वो कभी परमेश्वर के दास की अच्छी रीति से पहुनाई नहीं करते, सेवकाई नहीं करते, उसकी देख रेख नहीं करते, उसकी सुधि नहीं लेते, जबकि ऐसा करना उनके लिए ही नुकसानदायक है। और आगे परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है 1 तीमुथियुस 5:17 में, जो लोग प्रचारक हैं और जो तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनको 2 गुना आदर के योग्य समझो, उनको आदर दीजिए।
लेकिन हम क्या करते हैं, आदर कहाँ देते हैं, हैं, अरे देखो 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 जी, फलाने आ गया, ढिकाने आ गया। अच्छा, कई लोगों को हम देखते हैं जिस कलेसिया में जाते हैं उसको बड़ा दिखाते हैं, ये हमारा पापा जी है, फलाना जी है, ढिकाना जी है, लेकिन अपना कोई पास्टर होता है उसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिए, यदि अगुओं का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ये बात भूल जाइए कि परमेश्वर आपको बरकतें देगा। आज धरती के अंदर कोई भी मुझे ये नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर किसी का 1 रुपया कर्जा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस सब बातों से मुझे बचा कर रखा है। और मैं और मेरी पत्नी बहुत ही ईमानदार और वफादारी से प्रभु के साथ भय में चलते हैं, और परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरी करता है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर को ताकते हैं। यहाँ हम किसी इंसान की तरफ नहीं देखते, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाऊंगा और मुझे मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। पहला तीमुथियुस 5:18 में लिखा है, खाते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बैल खा रहा हो और अगर आप उसके मुंह बांध दें तो वो क्या खाएगा बेचारा। अब प्रचारक को आप देते ही नहीं हैं, हर महीने आप कमाते हैं, हर महीने आपको पगार मिलती है, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, लेकिन कभी आपके दिल में आता है क्या, कभी आप अपनी सुइच्छा से, कभी अपनी मर्जी से, कभी आपके दिल में ये बात आती है कि मालूम नहीं उनके पास में खाने के लिए है या नहीं है, राशन है या नहीं है। हम तो अपनी चिंता करते हैं जी, अपनी फिक्र करते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि खाते हुए बैल का मुंह नहीं बांधना। बाइबल के अंदर 1 कुरिन्थियों 9:4 में लिखा है, क्या हमको खाने पीने का अधिकार नहीं है? क्या हमको ऐश आराम करने का अधिकार नहीं है? क्या हमको सुख सुविधा उठाने का अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ आपको ही है? हम इंसान नहीं है क्या? आप ही खाना खाते हैं, हम नहीं खाते। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है गलातियों 6:6 में, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, तुम्हें वचन की शिक्षा देते हैं, उनको सब अच्छी वस्तुओं में भागीदार करो। हाँ, कब भागीदार करते हैं? जब हमको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है, असफलता आती है, या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करते हैं, तब हमको प्रभु के दास याद आते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों में हम कभी भी परमेश्वर के दासों को याद नहीं करते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो सिर्फ बातें बनाते हैं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए लाल किला खड़ा कर देंगे, आपके लिए ताजमहल बना देंगे, आपको हम हवाई जहाज़ से घुमा देंगे, लेकिन करना धरना कुछ नहीं रहता, सिर्फ बातें बनाते हैं। और हम तो अपने जीवित परमेश्वर की ओर ताकते हैं, हम तो सिर्फ अपने सेनाओं के यहोवा की ओर ताकते हैं। बीते समय पर हमने किसी भाई को कहा कि एक कैमरा लेके आना, लेकिन वो कैमरा भूल गए, और वो सोचे कि शायद हो सकता है हम उनसे पैसे की आशा करते हैं। लेकिन मेरा एक स्वभाव ऐसा है, एक बार इंसान को परखते हैं, एक बार इंसान को जांचते जरूर हैं हम, लेकिन भरोसा हम अपने सेनाओं के यहोवा के ऊपर रखते हैं, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर रखते हैं। मैं सभी विश्वासी से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने पास्टर की सुधि जरूर लिया करें। जब आप अच्छा खाते हैं तो आप अपने अगुवे को भी स्मरण किया करें। जब आप अच्छा खरीदते हैं तो अपने अगुवे को भी स्मरण किया करें। जब आप अच्छी लाइफ स्टाइल में जीते हैं तो आप अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में, अगुवे के बारे में भी सोचा करें। बाइबल के अंदर लूका 10:7 में लिखा है, प्रभु ने हम प्रचारकों को घर घर फिरने का आदेश नहीं दिया। प्रभु ने कहा है, जिस जगह पर तुम जाओ, जो कुछ तुम्हें दिया जाए उसे खाओ। अरे दोगे तभी तो खाएंगे। महीने के महीने न जाने कितने समय ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई पलट कर ये नहीं पूछता है, और ना ही कभी उसके दिल में ये आता है कि हम चलें उसके पास में, हम अच्छा खासा मटेरियल लेके, या अच्छा खासा भोजन वस्तु लेकर, या अच्छा खासी चीज़ें हम परमेश्वर के दासों के पास पहुंचा दें। कभी दिल में नहीं आता। दिल है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? वो तो अपनी फिक्र करते हैं, अपनी चिंता करते हैं।
परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जब हम लय व्यवस्था और गिनती की पुस्तक व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं और यहाँ तक कि निर्गमन में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये ठहराया गया था कि याजकों को वेदी में से खाने का हक है। जो कुछ वेदी पर चढ़ा हुआ है उसे याजक खा सकता है। अरे जब चढ़ाएंगे तभी तो खाएगा, नहीं तो बेचारा खाएगा क्या? हम देते ही नहीं हैं। अपने लिए खर्च करना हो तो लाखों खर्च कर जाएंगे, लेकिन अगर प्रभु के दास के लिए खर्च करने की बात आए तो हम उसको 500 रुपया ही टिका देते हैं बस। और कुछ लोग तो 100 रुपये में ही काम निकाल लेते हैं। परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। आशीष पाने का बहुत अच्छा एक उदाहरण बाइबल के अंदर है। जब हम दूसरा राजा उसकी 4 अध्याय उसकी 8 से 17 आयत में पढ़ते हैं, एक बार एलीशा सुनेम नगर में गया। वहाँ पर एक मन्नी धन्नी स्त्री थी, कुलीन स्त्री थी, और एलीशा को उसने अपने घर में रोटी खाने के लिए निमंत्रण दिया। आज तो हमें बुलाते ही नहीं है खाने के लिए, लेकिन वो कुलीन स्त्री अपने घर में एलीशा को रोटी खाने के लिए बुलाती है और कहती भी है, जब जब तुम यहाँ आएगा तो रोटी खाने मेरे घर आना। और जब कभी एलीशा उस नगर से जाता तो रोटी खाने वहीं जाता। और एक दिन वो स्त्री एलीशा के बारे में चिंता करने लगे कि हम अपने पति से वो बातचीत करने लगी कि एलीशा के लिए एक कमरा बनाएं और वहाँ एक खाट और एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब कभी एलीशा यहाँ आए तो उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो आराम करे। हम परमेश्वर के दासों के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। और आपको मालूम है, ये मन्नी धन्नी स्त्री जो थी, ये कुलीन स्त्री जो थी, एलीशा के बारे में जब वो चिंता करती है तो परमेश्वर का दास एलीशा उस स्त्री के लिए भविष्यवाणी करता है कि बसंत ऋतु के पूरे होते ही तू एक पुत्र को छाती से लगाएगी। और परमेश्वर उस भविष्यवाणी को उस स्त्री के जीवन में पूरा करता है। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के दासों के साथ खिलवाड़ मत करें। परमेश्वर के दासों का कभी भी अपमान ना करें। परमेश्वर के दासों का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने की कोशिश करिए। और मैं एक एक लोगों से आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई आपका रिश्तेदार पास्टर है तो मैं आपको एक बात कहूँगा कि उसको घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर है और वो परमेश्वर के अभिषेक को लेके चल रहा है। और ऐसा ना हो कि आपको हानि उठानी पड़ जाए। और परमेश्वर यहाँ पर एक बात को कहना चाहता है, अगर आप आशीषों को चाहते हैं तो परमेश्वर के दासों की सुधि लेना शुरू कर दें, उनकी चिंता किया करें। खाने से, कपड़ों से, हर एक चीज़ से परमेश्वर के सेवकों की चिंता करें। परमेश्वर ने आपको ठहराया है और परमेश्वर ने आपको सक्षम किया है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के दासों की फिक्र करेंगे, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आशीषों को देना शुरू करेगा। और हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर के दासों की कोई भी फिक्र नहीं होती और परमेश्वर के दासों की सुधि नहीं लेते, केवल बस वो अपनी बातें करते रहते हैं। बस मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा घराना ठीक रहे, मैं ठीक रहूं। लेकिन एवरी मंथ कमाते हैं, लेकिन उनके दिल में कभी नहीं आता कि पगार मिली है, सैलरी मिली है, चलो हम परमेश्वर के दास की सुधि लेंगे। कहाँ से? दिल नहीं है। आज यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे तो इन वचनों के अनुसार करना शुरू करें और देखें कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुतायत की आशीषों को लेके आता है। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं और ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुतायत से ये वचन आशीषों को लेके आने पाए। और यीशु मसीह के नाम में हर एक के दिल में आज का ये वचन अद्भुत रीति से कार्य करे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की ज़िंदगियाँ आज के इस वचन से बदल जाएँ और वो अपने पासवान के, अपने अगुवे की सुधि लेना सीख जाएं। सारी बातों में हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तुझे महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।